अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना अद्वैत बोध प्रक्रिया का विषय चल रहा है कि आत्म ब्रह्म ज्ञान ये दो प्रकार का है। एक तो आदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान, परोक्ष बताया था ना कि सुना हुआ, अपरोक्ष है आपने देख लिया, जैसे ताजमहल को देखा। ऐसे अपरोक्ष ज्ञान क्या है? अपनी आत्मा के बारे में सुन लिया हमने, मैं आत्मा हूँ। पहले क्या था ज्ञान के अंदर कि जीव हूँ, मरूंगा। गुरुदेव की कृपा हुई, ज्ञान वाले मिल गए, उन्होंने कह दिया तू आत्मा है, लेकिन दिखाया नहीं। देखो, इसको परोक्ष ज्ञान कहते हैं। आत्मा हूँ ये भी पता चल गया, तो ये ज्ञान परोक्ष रहा, सुना सुनाया रहा। उसने सुन के उसको कह दिया, आगे प्रवचन हो गया, आगे बात हो गई, तो ये सुना सुनाया ज्ञान हो गया कि मैं आत्मा। लेकिन एक आपने देखा, जैसे ताजमहल को, ऐसे आपने देखा कि मैं सतचित और आनंद हूँ। देखोगे कैसे? इन देहों के सहित। देहे लय हो जाने पर आप नहीं देख सकते, देहों के होते ही हमें देखना होगा। एक एक शरीर उतार कर, स्थूल मैं नहीं साक्षी इसका हूँ, सूक्ष्म मैं नहीं इसको प्रकाशता हूँ, सूक्ष्म की अंतःकरण का परिणाम जो वृत्तियां हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार वाली, उसको प्रकाशता हूँ। जब जगत का अभाव है सुषुप्ति में, कारण शरीर में, उसको भी प्रकाशता हूँ। तो जब कारण शरीर तक प्रकाशना साक्षात हो जाएगा तो फिर हमें समझ आएगी कि आत्मा हूँ। रात को प्रत्यक्ष देखें कि आत्मा परमात्मा में रोज लीन होती है, ये मैं आत्मा लीन होती। तो इस प्रकार आत्मा लीन होके ब्रह्म ही सर्वत्र, ब्रह्म ही ब्रह्म। और जगत क्या है फिर जो सामने दिखाई दे रहा है? कहते ये सराय है। तो इस बातों को जीवन में धारण कर लो। सराय कहेंगे तो किसी चीज से चिपक करते हुए हम सावधान रहेंगे कि सराय है, यहाँ पर वरतो और चलो। तो आसक्ति धीरे धीरे खत्म होगी। सराय में परिवार है तो यात्री हैं, तो भी आसक्ति हमारी क्षीण होगी। मैं आत्मा हूँ तो मृत्यु का भय समाप्त होगा। परमात्मा में लीन होता हूँ तो जो दूरी थी परमात्मा से, परमात्मा को ढूंढने में कितना भागा दौड़ी करी, जो दूरी थी वो अपने आत्मा का स्वरूप निकला। आत्मा का लय, मैं का लय उसी में है रोज। इतना निकट, इतना आप निकला तो दूरी खत्म, तो मिलने की देरी खत्म। देरी भी खत्म हो गई। आप जब चाहो अपने स्वरूप में बैठ सकते हो। तो इस प्रकार ये जो ज्ञान है आत्म ब्रह्म ज्ञान के, आत्मा ब्रह्म स्वरूप है, अहम जो है ये ब्रह्म अस्मि। दिखता है जगत सराय, मैं सदा रहता हूँ। ये जगत रहे या ना रहे, तो आप देखो सूक्ष्म आपका व्यक्तित्व ही बदल जाएगा। हर चीज से जो आसक्ति है, अपेक्षा है, वो समाप्त हो जाएगी। और गुण अगर कोई सामने आता है, मन को कष्ट देता है, तो समझ आएगी कि 3 गुण है। अब 3 गुण के अंदर आसुर संपदा भी है, दैवी संपदा भी है और मानव संपदा भी है। मानव भी तो है,
उनमें आसुर और दैवी का मिश्रण है मनुष्य के अंदर। तो अब दैवी संपदा अगर मुख्य है किसी के अंदर अंतःकरण में, तो हम गुण समझ के छोड़ देंगे कि इसका स्वभाव है। तो इस प्रकार जो दुखों से बचने का उपाय है वो है आत्म ज्ञान। तो अब जो ये आत्म ज्ञान आपको सुनाया है, इसके अंदर एक तो है दृढ़ और दूसरा है अदृढ़। तो अदृढ़ जो है उसको कच्चा कह दो, कहते ये बात मुझे कच्ची पक्की है। तो यहाँ भी अदृढ़ ज्ञान जो है उसके अंदर परिभाषा दी है शास्त्रों के अंदर कि संशय और विपरीत भावनाओं के सहित आत्म ब्रह्म ज्ञान को अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। आपने अपना साक्षात कर लिया, आपने अहम को ब्रह्म में लीन करके देख लिया, प्रज्ञानम का साक्षात करके अपने स्वरूप के रूप में प्रज्ञानम ब्रह्म भी देख लिया प्रत्यक्ष। तो ये अपरोक्ष ज्ञान हो गया। और वो क्या निकला जिसको ढूंढने चले थे? वो अपना आप चेतन, इसको कहते हैं सद अपरोक्ष। भाई अपना स्वरूप ही निकला। आत्मा जो मैं है भटक रही है, यही आत्मा है और यही सत्य है। और जो दिख रहा है वो स्वप्न की न्यायी मिथ्या है। सपना तो बड़ी जल्दी कह देते हैं भाई झूठ है, पर इसको कहने में दम लगता है, इसलिए अभ्यास है। इसीलिए अभ्यास है, ब्रह्माभ्यास। तो कहा संशय और विपरीत भावनाओं के सहित जो ज्ञान है आत्मा और ब्रह्म की एकता का, उसको अदृढ़ अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। अब कल बताया था संशय क्या है। सबसे पहले तो अपनी मैं में संशय हो गया, इसको क्रम से याद रखो। अपनी मैं को कभी तो हम कहते हैं ये मर रही, मैं मरूंगा, कभी कहते हैं मैं दुखी हूं, कभी कहते हैं मैं ना करूं तो सामने वाले को पता चल जाए मैं ही सब कुछ करता हूं। तो ये तो हो गया संशय भ्रम। फिर एक भ्रम नहीं हुआ, हमें अनेक भ्रम हो गए। कर्ता भोक्तापन का भ्रम हो गया, मरने का भ्रम हो गया, सुखी दुखी का भ्रम हो गया। तो संशय की क्या परिभाषा है कि एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। भाई जो एक अपनी आत्मा है, अपनी मैं है, इसका ज्ञान तो नहीं हुआ और उसके विरुद्ध हो गया, विपरीत। उसका अपनी मैं का विपरीत ज्ञान हो गया और एक ज्ञान नहीं हुआ, पता नहीं कितना ज्ञान हो गया। एक में विरुद्ध ही देखते रहे। आत्मा को शरीर के रूप में कितने रिश्तों में, नातों में, अच्छे में, बुरे में, ये सारे आरोप मैं के ऊपर है। तो एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। ये तो मैं के लिए हो गया। फिर जब शरीर लिया तो उसके लिए फिर सुखों के लिए खोज करता रहा। अब सुखों की खोज के अंदर इतने तो खोजें की
कई विद्याओं की खोजें की, ज्योतिष विद्या की खोज की, ये बाद में उसके अंग हैं। जो अपना भारत की संस्कृति है जो, उसके 18 अंग हैं ये। तो ये अंग हैं सारे, ये सुख की खोज के लिए इसमें से फिर भागने लगा जीव। चाहे वो तांत्रिक भी है विद्या, तो भी सुख की खोज के लिए ये भागता रहा। तो उससे संबंधित जो विधि और निषेध है, उसकी शंकाएं अंतःकरण में तकड़ी हो गई। देखो, कोई भी हम ऐश्वर्य के लिए या कोई चाहत के लिए, पुत्र है, मकान है, कोई उपाधि है, उसके चाहने के लिए कोई अनुष्ठान करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो उसमें विधि और निषेध आएगा। वो कहेगा ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना। तो जब शरीर बन गए हम, उसके बाद फिर वो शंकाएं, वो बाहर की शंकाएं भी घर कर जाती। मैं का तो हो ही गया, एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाले ज्ञान को संशय कहते हैं। और कितने संशय हैं देखो, बहुत संशय हैं। वो एक किताब आई थी, उसमें तो बड़े ही संशय थे। मुझे तो एक ही याद रह गया, भाई बिल्ली निकल जाती है, क्योंकि उधर वृत्ति नहीं है ना, तो याद नहीं रहा। वास्तव में देखो, कहीं जाते हैं तो भाई कहते हैं भाई रास्ता नहीं काटे। ब्रह्म स्वरूप देखते हो तो उसको देख के अच्छे काम होते हैं, एक बार अनुभव भी किया है। तो कहने का अर्थ, कितनी शंकाएं हैं, सावधान होकर के मन का निरीक्षण करो। अगर सामने वाला आत्म तत्व के अलावा कुछ दिखता है तो वो संशय है, तो उससे कर्म बनते हैं। मान लो हमने कुछ और देख लिया, तो जैसा देखेंगे व्यवहार तो वैसा करेंगे ना। देखो, तो बस फिर संशय से बनेंगे कर्म, और फिर गड़बड़ हो जाएगी कर्मों की। अदृढ़ ज्ञान में कभी तो मैं आत्मा हूँ, पक्की बात हो जाती है कि बस आत्म सत्ता, साक्षी हूँ, प्रकाशक हूँ। इतने में ही कोई बात हो गई तो हम सीधे आबे हयात से उतर के देह पे आ जाते हैं। देह पे आके बस अपना लेन देन कर लेते हैं। तो ये है संशय कि कच्चा ज्ञान है। उस ज्ञान के अंदर क्या है, संशय भी रहेंगे, हम ज्ञान भी बोलते रहेंगे, विपरीत भावना भी होगी, वो आगे पढ़ाएंगे। तो संशय 2 प्रकार के हैं। ये समझ आ गई कि एक तो अपनी मैं के विरुद्ध देखा हमने, एक में विरुद्ध अनेक कोटि वाला ज्ञान। दूसरा, जो हम व्यवहार के अंदर आए तो यहां भी संशय है। हर व्यक्ति, एक बार गहरा मनन हुआ कि आखिर ये जातियों के झगड़े क्यों हैं। तो जब सबको सामने खड़ा करके देखा, देखो पूजा की विधि सब कोई करे अपनी अपनी, पर इधर मनन हुआ कि भाई ये झगड़ा जो है जातियों का, तो आया कि देखो बालों का झगड़ा है। भाई किसने दाढ़ी ऐसे रख ली, किसी ने बिल्कुल बाल उतरवा लिए, किसी ने कुछ कम करा लिए। तो इसमें वो जो मान्यता थी वो मान्यता पालने लग गए। और परिचिनता के अंदर याद रखना, जब भी हम दायरा बनाएंगे, भारत की संस्कृति महान है, वो तो कहती है वासुदेव कुटुंबकम, ये कृष्ण का ज्ञान। आप स्वयं बता दीजिए, सर्वम आप है, ये आपको अनुभव होता है। तो कैसे सारे दायरे खत्म कर दिए। उनका हर कोई अपने दायरों में माने, व्यवहार करे, पर निश्चय में क्या रखे, ये मेरा पार्ट है। लेकिन दायरे बनाकर अगर हम वहां कट्टर हो जाते हैं, तो दायरे बनाने से आप देखते हो कि वहां विकार हो जाते हैं। कहीं भी दायरा बनाते हैं
मान लो गंगा जल है या जल है, उसको हम तालाब के अंदर अगर दायरा बना के रोक लेते हैं तो थोड़े समय के बाद ही उसके अंदर विकार प्रकट हो जाते हैं। इसलिए सावधान रहना है। दुर्लभ मनुष्य जन्म को हमें क्या लेना देना, हमें अपने अंतःकरण में परिचिनता और संशयों का नाश करना है। एक दिन ऐसा आएगा, ज्ञान सुनते सुनते संशय होंगे ही नहीं, सामने दिखेगा कि आप ही है। हर सब जगह भगवान ने गीता के अंदर कहा है, ब्राह्मण गज गाए चंडाल कुत्ते में, देखे विद्यावान ब्रह्म एक ही। तो इस प्रकार ये जो संशय है ये दो प्रकार के हैं। पहला प्रमाणगत संशय और दूसरा प्रमेयगत संशय। प्रमाणगत संशय क्या है? प्रमाणगत संशय है कि जो परमात्मा है, जो परमात्मा है उसकी सिद्धि वेद कर रहे हैं, चारों वेद कहते हैं परमात्मा है। और लीला के लिए परमात्मा ही जीव के रूप में प्रकट हुआ। परमात्मा के है कि प्रमाण के अंदर वेद, चार वेद हैं कि भाई परमात्मा है। उसके बाद सारे धर्म शास्त्र हो गए, किसी ने कहा कैसा है, किसी ने कहा कैसा है, वो अलग अलग फिर मत पंथ हो गए। वेदों ने कहा परमात्मा है, और जो ये जीव है ये परमात्मा स्वयं जीव के रूप में एको अहम बहुश्याम के रूप में आकर लीला के लिए परमात्मा की सिद्धि करता है। मनन करिए, अगर ये जीव का स्वरूप ना हो तो परमात्मा को याद सिद्ध भी कौन करेगा? ये लीला चल रही है, लेकिन यात्रा सुंदर और सुखद हो इसके लिए साधना होनी चाहिए। आ गए हैं तो इसको अच्छी तरह सहजता से इसमें विचरण करके जाएं। कष्ट से जीवन बहुत मुश्किल है, इसलिए ज्ञान जरूरी है दुखों से बचने के लिए। तो कहा प्रमाणगत संशय क्या है कि जो ग्रंथ, चार वेद, प्रथम ग्रंथ ईश्वर का श्वास बृहदारण्यक उपनिषद के अंदर है, ईश्वरीय वाणी ऐसा कहा जाता है। तो जो ये वेद हैं ये परमात्मा की सिद्धि के लिए हैं। वो कहते हैं परमात्मा है, कैसा है ये भी बता दिया। अब परमात्मा है, अब प्रमाण जो है परमात्मा के वो चार वेद हैं, उसमें ही शंका आ गई लोगों को। वहां पर लोगों को शंका आ गई कि वेद में कर्म भी है, 3 कांड हैं, 3 कांड हैं, और चौथा उपलक्षित, सबसे उपलक्षित महावाक्य है। तो 3 कांड है, कर्म कांड है, उपासना कांड है, यज्ञ है कर्म में, फिर ज्ञान भी है परमात्मा का, जगत का, जीव का। ज्ञान भी है, कर्म भी है, उपासना भी है, और फिर सबकी एकता का महावाक्य भी है। अब यहां पर शंका हो गई। किसी ने कहा जी कर्म कह रहा है वेद, जो कर्म में निष्ठा रखते हैं वो कहते हैं वेद कर्म कह रहा है, कर्म करने, यज्ञ करो, कर्म करो, सारी उम्र यज्ञ करो और कर्म करो। ये परंपरा साधन तो हैं पर साक्षात साधन
नहीं है कर्म, परंपरा साधन तो है, सीढ़ी तो है। तो कोई कहता है जी वेद प्रमाण है परमात्मा के सिद्धि में, कोई कहता है भाई कर्म से परमात्मा मिलेगा। ठीक है, पड़ गया संशय। कोई कहता है भाई वेद कर्म कह रहे हैं, कोई कहता है वेद यज्ञ कह रहे हैं, कोई कहता है वेद उपासना कह रहे हैं, कोई कहता है ज्ञान के मंत्र लेकर के, जैसे नारद जी ने सारे मंत्र, सारे वेद, पुराण आदि सब उन्होंने पढ़े थे, महावाक्य भी उन्होंने पढ़े थे। तो ये ज्ञान में भी शंका हो गई कि वेद में आत्मा और ब्रह्म की एकता का ज्ञान है या कि भेद का ज्ञान है। क्या क्या शंका हो गई? देखो, एक तो कहते भाई कर्म ही वेद कह रहे हैं, कर्म से परमात्मा मिलेंगे, ठीक है। दूसरे कह रहे हैं उपासना से मिलेंगे, उपासना कांड जिनकी निष्ठा में है या जिनको श्रद्धा है। अब ईश्वर की ओम की उपासना करते हैं ना, देखो ओम की उपासना ऐसे करते जैसे अपने मूर्ति पूजा की उपासना करते हैं, ओम की उपासना करते हैं, योग भी लगाते हैं। तो ओम की उपासना हो गई, कोई कहता है उपासना सही है। फिर कोई कहता है जी ज्ञान है, इस ज्ञान के अंदर जीव और ब्रह्म की एकता का ज्ञान सही है या कि जीव और ब्रह्म अलग अलग हैं, भेद सत्य है या अभेद सत्य है। ये यहाँ क्या पड़ गए? सबको पड़ गए शंकाएं अलग अलग। तो इस प्रकार वेद जो परमात्मा की सिद्धि कर रहे हैं, परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, वहां पर ही शंका होगी। सबसे पहले शंका मैं की हुई, फिर हमने शंकाएं डाल दी। इतनी शंकाएं हैं कि अलग अलग जाति में अलग अलग विवाह के नियम हैं, कपड़े भी अलग अलग और नियम भी अलग अलग। तो बताइए, सारी मान्यताएं हैं। तो विचार की विद्या है, विचार के बिना ये विद्या नहीं आती, ये विचार की विद्या है। विचार करो। और फिर जब ज्ञान कांड आया, ज्ञान कांड जो है तीसरा, उसमें भी शंका पड़ गई कि भाई जो ये जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन है, अद्वैत का प्रतिपादन है या कि द्वैत का प्रतिपादन है। वो कहते हैं नहीं द्वैत का है, कोई कहता है नहीं द्वैत का कहाँ है। आखिर में महावाक्य है, जगत ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है। तो इस प्रकार इसको कहते हैं प्रमाणगत संशय। वेदों में प्रमाण है परमात्मा का, वेद परमात्मा का प्रमाण वेद है कि कैसा है परमात्मा। वास्तव में आश्चर्य की बात है कि कैसे वेद सृष्टि के साथ परमात्मा से प्रकट होते हैं, उसके साथ साथ परमात्मा में लीन हो जाते हैं। फिर ऐसा है तो कैसे सत्य है वेद का ज्ञान, अद्वैत का, भगवान का 15वां अध्याय, उससे मिलते जुलते थोड़े भेद में 7वां और 13वां भी है, पर 15वां सारे उत्तर देता है। तो देखिए ये जो अभेद है, अभेद ज्ञान कितना स्पष्ट है और सारे विश्व के लिए है ये ज्ञान। ये सनातन धर्म एक शरीर के लिए नहीं है, पूरे ब्रह्मांड के लिए है कि दिखने वाला शर, देखने वाला अक्षर, दोनों का लय पुरुषोत्तम। बताइए, एक काल में नहीं है कि आज हमने इसमें कलयुग में आए हैं तो ये ज्ञान होना चाहिए और सतयुग में कोई और ज्ञान होगा। ये ही ज्ञान है। आश्चर्य है कैसे गुरु मिल गए और हमारा जीवन संवार दिया। तो प्रमाणों में संशय पड़ गया। अब समझ आ गई, पहले घर बाहर के संशय समझाए, फिर आ गया भाई प्रमाणों में भी संशय पड़ गई। यहाँ भी जीव उलझ गया। वो कहता है कर्म सत्य है, वो कहता है उपासना सत्य है, वो कहता है ज्ञान सत्य है। अलग अलग
अवान्तर वाक्यों में, और वो कहता है नहीं, अवान्तर वाक्य नहीं, महावाक्य। तो इस प्रकार पहला शंका कौन सी बताई है? संशय दो प्रकार के हैं। पहला प्रमाणगत संशय, ठीक है। जैसे रूप देखने में प्रमाण नेत्र हैं, अब थोड़ा इसको देख लो पुस्तक को, वैसे ही वेद उपनिषद परमात्मा के ज्ञान में प्रमाण हैं। प्रमाणों में ही संशय हो गया कि वेद उपनिषद द्वैत का प्रतिपादन कर रहे हैं या अद्वैत का, यह प्रमाणगत संशय। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय